सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। सब पवित्र कर देंगे। जी हां, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है। हमने आपको कई अंचल अधिकारियों का कच्चा चिट्ठा दिखाया। आज हम आपके सामने एक ऐसे अंचल अधिकारी का कच्चा चिट्ठा दिखाने वाले हैं जो अपनी दबंगई के लिए अपने क्षेत्र में जानी जाती हैं। उनकी दबंगई सिर्फ आम लोगों पर है, भूमाफियाओं से तो उनकी साठगांठ है। उनके सबसे बड़े एजेंट, उनके सबसे बड़े तोते उनके पतिदेव हैं। आप सरिया अंचल कार्यालय अगर जाएंगे तो अंचल अधिकारी के कमरे पर आपको ताला नजर आएगा। आप जमीन के किसी भी काम के लिए हाथ पैर मारते रहेंगे और आखिरकार आपको उनके पति के पास ले जाया जाएगा और फिर नजराने की बात होगी। फिर अगर आप नजराना देंगे तो आपका काम हो जाएगा, वरना फिर आप दौड़ते रह जाएंगे और एक दिन आपको पता चलेगा कि आपकी जमीन का म्यूटेशन किसी और के नाम पर हो गया है, जमीन का हस्तांतरण हो गया है। पूरे मामले को समझिए, सरिया से ये रिपोर्ट देखिए आप। पीड़ित नंबर 1 से मिलकर के अपनी जमीन को ऑनलाइन दर्ज, रजिस्टर 2 की कॉपी को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन आज तक 2017 से 2020 हो गया, लेकिन मैडम ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। बार बार मैं उनको अवगत कराती रही, करस्पॉन्डेंस किया उनके साथ में, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बिंदु पर न कोई पहल की है, न कोई जवाब दिया है मुझे। जब मैंने उनसे जवाब जानने की कोशिश की तो वो फ़ोन के माध्यम से, तो उन्होंने हमेशा फ़ोन ये कह के काट दिया, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगी। कभी उन्होंने फ़ोन रिसीव भी नहीं किया और कभी तो इसी तरह फ़ोन को काट दिया गया। और जब मैं उनसे मिली, सारे पेपर उनको दिखाए, सब कुछ किया, ऑनलाइन की कॉपी मांगी, उन्हीं ने, मैडम ने मुझको ही ऑनलाइन रजिस्टर 2 की कॉपी खुद सिग्नेचर करके दी है। और आज वो हमारा इस विषय पर नहीं चढ़ा रही हैं। क्या कारण है ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्या मैं यहाँ पर है, अन्य लोगों का, सारे लोगों का चढ़ चुका है और मैडम हमारा क्यों नहीं चढ़ा रही हैं? क्या मेरे लिए स्पेशल ऑर्डर है? तो वो मैडम मुझे बताएं। मैडम ने जब नहीं किया तो मैं एसी साहब से भी मिली 15/7 को 2020, लेकिन एसी साहब ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या कारण है? बोले मैडम से मैं पूछ के बताऊंगा। मैडम वहीं सामने बैठी हुई थी मीटिंग में। जब मैं उनसे मिली थी, बोले मैं आपको 5-7 दिन में जवाब दे दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैं एसडीएम से भी मिली। एसडीएम साहब बोले मुझे लेटर के द्वारा दे दिया जाए। मैंने उनको बराबर रजिस्ट्री के माध्यम से भी भेजा है, लेकिन जब उन्होंने मांगा तो मैंने उन्हें भी दिया, लेकिन आज तक कोई संज्ञान में किसी ने नहीं लिया है। तो क्या कारण है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अगर कोई कहीं है इसमें त्रुटि तो वो मुझे अवगत कराया जाए, अन्यथा अन्य लोगों का चढ़ा है तो मेरा भी चढ़ाया जाए। पीड़ित नंबर 2 जो है सो अपना 151 खाता में करके वो ज़मीन बेच दिया और 2018 में उसका मोटेशन भी सीओ मैडम कर दी है। उसके बाद मैंने सीओ मैडम से पूछने के, मैडम मेरा खतियानी ज़मीन है और खतियान का मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूँ और 2009 का मेरा बगोदर अंचल से सीओ का जो है सो वेरीफाइड किया हुआ है पूरा प्लॉट और खतियान पर भी चढ़ा हुआ है। उसके बाद मैं LIDC का उसका रिपोर्ट मेरे पास है, सारा रिपोर्ट मैं दिखा सकता हूँ। उसके बाद भी सीओ मैडम को मैं पूछने गए तो मैडम बोल देती है कि आप अनुमंडल में जाइए, आप अनुमंडल से ही आप जाइए। उसके बाद मैं मैडम से बोली, मैडम आप जो है सो आप 2018 में जो आप मोटेशन किए हैं तो किस आधार पर किए? तो मैं जो किया हूँ हम जवाब दे लेंगे वहाँ, आप जो करना है तो अनुमंडल में जाके। पीड़ित नंबर 3
प्लॉट और खाता को वासुदेव मंडल अपने पिता बोधि मंडल के नाम से फर्जी तरीके से 221 खाता में दर्ज कर लिया और वह पूरे सीओ कर्मचारी के मिली भगत से कर लिया है। और जब हम लोगों ने जब उस पर जो तबाद करने गए तो अपना फर्जी कागजात लेकर के गया। आज से 4 साल पहले हम लोगों ने खदेड़ा, उस समय सीओ के पास हम लोगों ने आवेदन दिया। उन्होंने आश्वासन दिए कि हम इस सब का जितना होगा फर्जी हम हटा देंगे, और उस दिन पुनः हटा दिए थे, लेकिन पुनः आज वह नेट पर चढ़ा करके हम लोगों को, गांव वालों को और परेशान किया जा रहा है। पीड़ित नंबर 4 मोटेशन है यही सरिया में जमीन लिए हुए हैं, जो अभी तक नए हुआ है। 2 बार पिटीशन दिए हैं, लेकिन अभी तक कागज भी गुम हो गया, लेकिन पता नहीं चल रहा। बोल रहा आज आइए कल आइए, और अभी तक हुआ नहीं है। पीड़ित नंबर 5 प्रमाण पत्र बनाना था। जब मैंने आए तो देखे कि यहाँ पर शुरू में एक कंप्यूटर वाला था, तो कंप्यूटर वाले लड़का का कहना था कि भाई आप जाइए, अभी 1-2 दिन के बाद होगा। फिर हमने पूछे कि भाई तत्काल आप क्यों भरे हुए फॉर्म क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो उन्होंने बता रहे हैं कि बोलो तत्काल और ये सब बराबर हो गया है, कोई ये करने की ज़रूरत नहीं। फिर अभी थोड़ा घंटा बाद हम लोग आए, पूरा मीडिया वाला लोग भी साथ में थे, तो देखे कि दोनों कमरा ना सीओ साहब यहाँ पर हैं, ना कोई कंप्यूटर रूम का है। पूरे पब्लिक जो है परेशान है। पीड़ित नंबर 6 दाखिल खारिज करने के लिए हमने वाद संख्या 115 एप्लीकेंट किए थे, और 116 और 114, जबकि 114 का मोटेशन हो जाता है और 115 को कर्मचारी और सीआई के माध्यम से बोल करके कि उन लोग का जो है दाखिल खारिज के लिए उन लोग जवाब नहीं दिए, इसलिए हम मोटेशन खारिज करते हैं। जब हमने पूछा क्यों खारिज किया गया, कि नहीं ज़मीन से लग रहा है थोड़ा विवाद है, या CNT एक्ट है, या कुछ वैसा मामला है, तो हम बोले क्या कुछ मैटर है क्या, तो सीओ के हस्बैंड बोलते हैं काम हो जाएगा, दक्षिणा लगेगा। अब दक्षिणा की राशि फिक्स नहीं बताया गया, और जब रिजेक्ट कर दिया गया तो न्यायिक या विधि विभाग के अनुसार इसको LRDC के यहाँ हमने आवेदन किया। ये सब पीड़ित सरिया अंचल अधिकारी के हैं। सरिया अंचल अधिकारी सुश्री सुनीता कुमारी, जिनका अंदाज दबंग है, पर दबंगई आम लोगों पर दिखाई जाती है। सीओ मैडम के पति हैं, जो अंचल कार्यालय के बाहर का काम देखते हैं। नाम है सोनू शर्मा। इस बातचीत को सुनिए। देखिए, आपको गेनोजरा का रसीद कटवाना है, ठीक है, तो डायरेक्ट तो नहीं कटता है। सीओ ऑफिस में जाइए, आवेदन दीजिए, तो बोलता है बंद है, डायरेक्ट बोलता है बंद है। सोनू शर्मा के पास जाइए, बोलता है 3000 लेंगे, 4000 लेंगे, मतलब जो मर्जी हो गया बोल देता है, ठीक है। तो उससे पैसा लिया, तो वहाँ से लॉक खोल दिया, फिर कस्टमर को बोलता है कि इसका लॉक हम खोल दिए, जाके इसका रसीद काट लीजिए, कट जाएगा। तो मेरे पास आता है, ठीक। सुना आपने, सीओ मैडम के पति बाहर ही डील कर लेते हैं। अब ये हंगामा देखिए। सीओ मैडम की दबंगई के खिलाफ जनता सड़क पर है, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, आप इतने मजबूर क्यों हो रखे हैं? पीड़ित जनता को इंसाफ दीजिए। कोई तो जनता की आवाज सुनो। ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब,
आपकी ईमानदारी को देखिए, दोनों हाथ जोड़ करके न्यूज़ 11 भारत सलाम कर रहे हैं। लेकिन सर, हम उम्मीद कर रहे थे कि जनता की आवाज़ आप तक पहुंच रही है, पर शायद जनता की आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही है। हम बस वही कोशिश भी कर रहे हैं कि जनता का जो विश्वास आपकी ईमानदारी से डगमगा रहा है वो न डगमगाए। कभी आपकी मजबूती का उदाहरण देने वाली ये जनता आखिर आपको मजबूर क्यों समझ रही है? आखिर क्यों मजबूर हो गए हैं आप? न एक भी बयान, न एक कार्रवाई, आखिर ऐसा क्यों? आप तो फैसला ऑन द स्पॉट लेने वाले शख्स के रूप में जाने जाते थे, तो आखिर आप कार्रवाई से भाग क्यों रहे हैं? हर भ्रष्ट अंचल अधिकारी का एक ही कहना है कि वो तो ऊपर तक हिस्सा भेजता है। तो ऐसे में भ्रष्ट अंचल अधिकारियों के ऐसे बयान के मायने को हम क्या समझें? वो भी तब जब आप कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम तो आपको म से मजबूत समझते थे और आप तो म से मजबूर नजर आ रहे हैं। ईमानदार सचिव साहब, हमने आपको म से मजबूत समझा, पर आप तो म से मजबूर निकले। ईमानदार सचिव साहब, क से कार्रवाई नहीं होने पर जनता क से क्यों पूछ रही है? ईमानदार सचिव साहब, हम तो 100 से सबूत तक दिखा रहे हैं, लेकिन आप तो 100 से सोए हुए हैं। ईमानदार सचिव साहब, भ्रष्टाचारियों पर ऐसे एक्शन लीजिए, वरना जनता को ऐसे एतबार खत्म हो जाएगा। बाकी आप तो ई से ईमानदार हैं ही, तो ई से ईमानदारी दिखाइए और जनता भी ई से इंतजार कर ही रही है। तो सरिया से एक शख्स हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सुरेश ठाकुर जी। ठाकुर जी, न्यूज़ 11 भारत आपका स्वागत करता है। आपकी आवाज जब तक सुनी नहीं गई है, आज सरकार को आपकी आवाज सुननी पड़ेगी। क्या कहना है सरिया अंचल कार्यालय और सरिया अंचल अधिकारी के बारे में आपका, सुरेश जी? हेलो। हाँ सुरेश जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या कहना है कहिए सरिया अंचल कार्यालय और सरिया अंचल अधिकारी मैडम के बारे में। जो है सो मोटेशन वगैरह या पेंशन, जो वृद्धा पेंशन वगैरह का जो है सो आवेदन देने पर भी कोई काम होता नहीं है। इसमें जो है सो सुधार किया जाए। और अच्छा, हमने सुना है कुछ लोग बता भी रहे हैं कि मैडम तो ऑफिस आती नहीं है और मैडम का काम जो है उनके पति सोनू शर्मा बाहर से ही देख लेते हैं। जो काम नहीं होने वाला भी अगर नजराना चढ़ा दिया जाए तो वो काम हो जाता है। इसके विषय में देखिए, हमको जानकारी ने जो अपने में जो हमको जानकारी है, जहाँ तक हम जो काम किए हैं और जो आवेदन दिए हैं और मेरे साथ जो स्थिति हुआ है, हम उसके बारे में बातचीत करना चाहूंगा। हाँ बताइए क्या हुआ आपके साथ, बताइए। जानकारी हम नहीं बताइए क्या हुआ आपके साथ, बताइए। तो हमने जो है सो आवेदन पहले दे रखा था, समझे, तो मोटेशन लेकर के। तो आवेदन जो है सो कुछ पता नहीं चला, अंचल में ही जमा किए थे। बोला भैया आप दूसरा आवेदन दे दीजिए, ये आवेदन कहाँ खो गया। फिर मैंने दूसरा आवेदन दिया। दूसरा आवेदन देने के बाद में जो है सो उन्हें देखिए खो जाता है, अब रिसीविंग कीजिए। फिर वो नहीं रिसीविंग कर रहे थे। फिर उनका जो है सो ये जो है जमा लेने वाले प्यून वगैरह चपरासी, वो रिसीविंग फिर टेबल से हमको करके एक कॉपी रख लीजिए। फिर जो है सो मैंने बोला कि भाई रिसीविंग करवाए, मेरा कॉपी कहाँ गया, अब तो काम हुआ नहीं, बताइए क्या हुआ नहीं हुआ। इसके बाद जो है सो फिर उन्होंने बोला कि नहीं देखिए पता ही नहीं चल रहा है, मैंने तो फाइल आगे बढ़ा दिया था, लेकिन पता नहीं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए, दूसरी कॉपी फिर दे दीजिए। तो इस तरह से मतलब बहुत दिन से ही चला आ रहा है और अभी तक मैं ये जो है तो घूम ही रहा हूँ। इसी तरह से पेंशन में भी इसी तरह से हुआ। आवेदन जो है तो मैंने 4 आवेदन दे रखा था। मतलब कि देखिए आपका बीपीएल वगैरह नाम है और जो है तो लिस्ट में है, इसको साइन वगैरह करवाना होगा। फिर मैंने साइन उन करवा करके सूची ई करके फिर लगा के मैंने दे दिया। देने के बाद में जो है तो फिर मैं कुछ दिन के बाद फिर गया, 1 महीने बाद, तो देखा कि नहीं आवेदन पता ही नहीं चल रहा है कहाँ आवेदन चला गया। इस तरह से मतलब आवेदन ही भूल जा रहा है, बड़ा दिक्कत की बात है। आवेदन ही भुला दिया जा रहा है।
चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी, सुरेश ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश चौधरी। राजेश जी, आप भी भुक्तभोगी हैं अंचल कार्यालय के, क्या है पूरा मामला, हमें बताइए, समझाइए थोड़ा। जो मामला है, मैंने एक ही साथ 2 आवेदन किया था, एक ही खाता एक ही प्लॉट था। तो एक मेरे साथी के थे और एक मेरा। ठीक है। जबकि उनका मोटेशन कर दिया जाता है, मेरा मोटेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, कारण क्या बताया जाता है? कारण जो था कागज में कि बताया जा रहा था कि आपका जमीन का जांच प्रतिवेदन सीआई और कर्मचारी के द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए रिजेक्ट किया गया। अच्छा। और सीओ के डोंगल से प्रावधान है कि 90 दिन के बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर हमने बोलते आगे क्या प्रोसेस होगा, तो नहीं, आपको LRDC के पास जाना होगा, वहाँ से जब आदेश आएगा तब होगा। तो LRDC का हमने आवेदन किया, डेट पर डेट होते जा रहा है, अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है और मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अमूमन लोग टीवी पर ऐसी बात को बोलने से परहेज करते हैं, थोड़ा पीछे भी हटते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि न्यूज़ 11 भारत ने आपकी आवाज उठाई है, आप भी खुल करके बोलेंगे। क्या आपको लगा ऐसा कि आपसे कोई ऐसी मांग की जा रही है जो आप पूरी नहीं कर सकते हैं अंचल कार्यालय जाने के बाद? जैसे मैं और जो सीओ मैडम है एक ही घर के अगल बगल है, इसलिए मेरे से उस तरह से खुल के डिमांड नहीं की है। ठीक है, तो उस तरह से अगर बगल में ही है मेरे घर से। अच्छा, क्या मुलाकात बातचीत हुई उनसे? आप जाते हैं, आपसे मुलाकात होती है, आम लोगों के लिए अवेलेबल रहती है मैडम? हाँ, मैडम ऑफिस में रहती है, लेकिन फुल टाइम में कभी कभी फील्ड जाती है, टाइम पर तो रहती ही है। चलिए, आप बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी भी आवाज उठाई है, ये भी बहुत है। सचिव साहब सुनिए, देखिए कैसे लोगों को चक्कर कटवाया जा रहा है, मुंह से ना बोला जा रहा हो, लेकिन हमने आपको ऑडियो सुनाया। एक प्रज्ञा केंद्र संचालक जो है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जीएम लैंड यानी गैर मजरूआ जमीन, उसकी म्यूटेशन के लिए आपको अगर अंचल कार्यालय आप जाते हैं तो वहां पर आपको अंचल कार्यालय बंद मिलता है। उसके बाद होता यह है कि आपको एक शख्स के बारे में बताया जाता है, सोनू शर्मा, और कहा जाता है कि भाई सोनू शर्मा जो हैं वो आपका काम करवा देंगे। 2000-3000 प्रति डिसमिल के हिसाब से जो भी इनके पैसे तय हैं वो पैसे ले लिए जाते हैं। इस ऑडियो से साफ पता चल रहा है। क्या इन सब मामलों की जांच नहीं होनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि जांच नहीं होनी चाहिए तो बिल्कुल जांच मत कीजिए, लेकिन अगर आपको इतना सा भी लगता है कि लोग परेशान हो रहे हैं तो ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब, हम दोनों हाथ जोड़ करके आपको ईमानदार कह रहे हैं, आप अपनी ईमानदारी का सबूत दीजिए। हम जानते हैं कि आप मजबूत हुआ करते थे, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप मजबूर हो गए हैं? एक बयान भी नहीं, एक कार्रवाई नहीं, आखिर ऐसा क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि किसी भी अंचल अधिकारी को, हम तो बाकायदा सबूत तक आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई करने से आप पीछे हट रहे हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? पूरी जनता सरिया की सड़क पर उतरी, हमने वो भी दिखाया। और आदित्य हमारे साथ संवाददाता है, न्यूज़ 11 भारत के, जुड़ चुके हैं। आदित्य, सरिया अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा, मुझे यह बोलने में कोई गुरेज नहीं है। मैडम से लोगों की मुलाकात नहीं होती है। मैडम ने एक तोता पाल रखा है जो उनके खुद पति हैं, सोनू शर्मा। ऑडियो है, ऑडियो में साफ पता चलता है कि किस तरीके से भेज दिया जाता है वहां पर लोगों को कि भाई आप जाकर के सोनू जी से मुलाकात करिए, आपका काम हो जाएगा। सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और यहां तक कि ये ऐसा अंचल कार्यालय है जहां पर कि अंचल अधिकारी के खिलाफ लोग धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं। क्या कुछ चलता है अंचल कार्यालय में आदित्य? जी अभिषेक, अंचल कार्यालय का जो स्थिति है वो तमाम चीजें तो जो दर्शक हैं हमारे देख ही रहे हैं, और यहाँ अंचल कार्यालय की जो स्थिति है उससे लोग दो चार भी हो रहे हैं, लेकिन इस पर कभी ना, और इससे संबंधित कई बार शिकायतें भी लोगों ने वरीय अधिकारियों को किया है, लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन कहे या अपना जो कार्यशैली है सरिया अंचल कार्यालय का, इसमें कोई सुधार हो, इस दिशा में कहीं से कोई पहल नहीं किया गया है। अच्छा। यहाँ कहिए तो भूमाफिया जाते हैं, उनका काम हो जाता है, चाहे वो गरमजरुआ जमीन का रसीद कटवाने की बात हो तो भूमाफियाओं की जमीन, गरमजरुआ जमीन की रसीद काट दी जाती है, लेकिन अगर जब कोई आम इंसान चला जाए, आम आदमी चला जाए तो उनको गरमजरुआ जमीन का दुहाई देके या और कोई टेक्निकल कारण बता के झुटमुट का परेशान किया जाता रहा।
जी अभिषेक। आदित्य, सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा अंचल कार्यालय है, अंचल अधिकारी के खिलाफ लोग धरने पर बैठ गए थे, पूरे गांव के लोगों का विरोध था। जी बिल्कुल अभिषेक, बता दें कि सरिया अंचल क्षेत्र का है, यहाँ पे खूंटा बगल में गांव सिरिस दिहार कहते हैं लोग। वहाँ पे एक जमीन को भूमाफियाओं के इशारे पर सार्वजनिक घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद जो कुछ वहाँ पे रैयत थे जो जमीन पे खेती करते थे या और कुछ जो लाभ लेते थे जमीन से, वो रैयत इनके खिलाफ आंदोलन करते हैं। कई बार रैली किए हैं, आपका अंचल कार्यालय के समक्ष भी इन लोगों ने नारेबाजी की है और प्रदर्शन किया है। बावजूद सीईओ मैडम के खिलाफ प्रशासनिक महकमा या कोई अधिकारियों के द्वारा किसी भी रूप से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अच्छा, एक और सवाल का जवाब। मैडम ने एक तोता पाल रखा है, हमने पीड़ितों से बात की, हालांकि पीड़ित जो है थोड़े डरे हुए भी हैं, ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी बोलने से डरते हैं वो लोग, आम लोग हैं, उनको सरिया में ही रहना है और खौफ इतना है कि बता नहीं सकते, आप तो खैर जानते हैं। लेकिन मैडम के तोते खुद उनके हस्बैंड हैं। ऑडियो में भी साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से मामले को घुमा फिरा करके और फिर सोनू शर्मा की तरफ मोड़ दिया जाता है, ताकि पर डिसमिल के हिसाब से 2000, 3000, 4000 गैर मजरूआ जमीन की म्यूटेशन के लिए वो ले लिया जाता है। ये खेल कैसे चलता है आदित्य? जी आपको बता दें अभिषेक कि स्थिति ये है कि अंचल कार्यालय में आप कोई आवेदन अगर देते हैं, अगर कोई जनता देती है कि हमारा ये म्यूटेशन करना है, तो आवेदन देने के बाद उनके जो तोते हैं सो कॉल्ड और जो उनके पति हैं सोनू शर्मा, वो आवेदक के घर पहुंच जाते हैं या उनसे संपर्क करके कहते हैं कि ये खर्च लगेगा आपको, तब आपका ये काम हो जाएगा। मतलब आवेदन अंचल कार्यालय में देते हैं और ये बात बाहर पता चल जाती है कि फलाने ने आवेदन दिया है और उसके घर वो पहुंच जाते हैं कि आपका काम हो जाएगा, इतने रुपए लगेंगे, और वो पैसे मिलने के बाद फिर उनका काम हो जाता है। अच्छा, यानी कि बाकायदा तोता खुद अपने शिकार के पास आता है, शिकार को खुद फोन करता है। जी बिल्कुल यही है अभिषेक, जो स्थिति हम लोगों ने यहाँ सुना है, जो यहाँ के जनता ने हमें ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बात बताया है, ये तो वो यही सब चीज है, इसी तरह की बातें सामने आती है। और इस बात की पुष्टि तो बाकायदा उस बातचीत में भी होती है जो बातचीत हम दर्शकों को सुना रहे हैं आदित्य। लेकिन एक सवाल यह है कि अगर सीईओ साहिबा इतना वहां पर कानून का माखौल उड़ा रही है, नियम का माखौल उड़ा रही है, तो क्या अब तक उनकी शिकायत जो है डीसी के पास या ऊपर में सरकारी विभाग में भू राजस्व सचिव को लोग लेकर के नहीं गए? जी अभिषेक, इस विषय में कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जनता आप चूंकि कह रहे हैं कि लोग यहाँ का जो जनता है वो डरा हुआ है, क्योंकि यहाँ सीईओ मैडम का ससुराल है। उन्होंने यहाँ जैसे उनकी पदस्थापना हुई यहाँ पे उन्होंने यहीं पे शादी कर ली है, जिसके कारण लोकल कोई उनके अगेंस्ट आके कंप्लेंट करने की जहमत नहीं उठाता, हिम्मत नहीं जुटाता अभिषेक। इस कारण संभवतः कोई कंप्लेंट तो रिटेन में नहीं गया है, लेकिन लोग दबी जुबान ये बात कहते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ से जाना चाहिए, तबाही करके रखी हुई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। बता दें, इस बीच बताना चाहेंगे अभिषेक कि पत्रकारों ने इनके विरुद्ध प्रदर्शन किया था और गिरिडीह डीसी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें भी 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं, इवन एक शोकाज तक सीईओ को नहीं किया गया है कि आपके खिलाफ ये सब आरोप लग रहे हैं, इसमें क्या है। चलिए आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका, कमाल की बात है, लेकिन गजब की बात है, ये अद्भुत बात है। ये अद्भुत बात ऐसे है कि ईमानदार सचिव साहब, आपको इसमें ध्यान देना बनता है, आपका ध्यान देना इसमें बनता है। जनता किस कदर त्रस्त है कि वो कुछ बोलने से भी डर रही है। जो बातचीत हम दर्शकों को सुना रहे हैं, उस बातचीत से पुष्टि हो जाती है कि वहां पर भ्रष्टाचार का खेल किस कदर फैला हुआ है। हमने जो बाइट्स लोगों की सुनाई है, पीड़ितों की जो बातें हमने सुनाई है, उससे पता चल जाता है कि वहां पर किस तरीके से एक सामान्य से म्यूटेशन के लिए, आपके खुद के जमीन के म्यूटेशन के लिए आपको इधर उधर भागते रहना पड़ेगा। एक चक्रव्यूह वहां पर बना दिया गया है, जिस चक्रव्यूह में आम जनता को फंसाया जा रहा है। लेकिन मजाल है कि कोई कार्रवाई कर ले, मजाल है कि कोई जांच हो जाए। अब तो अंचल कार्यालय का खेल तो हम